हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए, आज का टॉपिक ही ना बहुत अलग है। मुझे ना कमेंट बॉक्स में कुछ लोग ज्ञान पेलने की कोशिश करते हैं। पहली बात है, अगर मैं आपको लगता है कि मेरे पास शक्तियाँ नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, तो मेरी वीडियो क्यों देखते हो? हाँ, ये बताओ ना। एक औरत यूट्यूब चला रही, वो बात बुरी लगती है कि एक औरत तुम जैसे पंडितों को नीचा दिखा। मैंने तो ऐसा किसी को नीचा दिखाया नहीं। मैंने किसी को बोला नहीं कि तुम्हारा ज्ञान खराब है या अच्छा है। हाँ, कामाख्या योनि मुद्रा के बारे में क्या जानते हो बताओ? मुझे बोलते तुम्हें कामाख्या योनि मुद्रा के बारे में नहीं पता। मैं क्यों, तुम लोग क्या करते हो कामाख्या योनि मुद्रा में? यहाँ तो माता जी की मूर्ति को तक इंसान रेप करने को देख रहे हैं। तुम जैसे भड़वे मादर चौथ छिनाल चौधरी की औलाद ऐसे होते हैं। सुबह सुबह गाली से स्वागत कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ, विद्या देवी अपनी योनि खोल के दिखाएगी तब तुमको मजा आएगा क्या, गांडू लोग? हाँ, अरे तुम जैसे बेशरम लोग, खुद तुम लोग का लाज शर्म है क्या? तुम लोग के घर में तो तुम लोग की खुद की सगी बेटी अगर तुम्हारा योनि खोल के बैठ जाओगे तो तुम लोग उसके अंदर भी डालने से पीछे नहीं हटोगे। आज की जनरेशन और आज का दिमाग, आज का जगह ऐसा हो गया है। हमारे कामाख्या योनि मुद्रा के बारे में क्या जानते हो आप लोग? हाँ, तुम लोगों को कितने लोग क्या बोलेंगे, माँ हमें कामाख्या योनि मुद्रा की पूजा करते हैं। आपके संपर्क में, आपके सानिध्य में कर सकते। क्यों मेरे सानिध्य में आके मेरी योनि चाटनी है क्या? हाँ, या मेरी योनि को वो करना है? बेशरम साले लोग माँ बोलते हो। माँ सिर्फ तुम लोग मुंह से बोलते हो। मैंने क्या बोला? जगत जननी माता रानी का ना मूर्ति है, इसके लिए तुम लोग ने उनको भी छोड़ा है। नहीं तो तुम्हारे जैसे भोसड़ी वालों का बस चले ना तो तुम लोग उनको भी ना छोड़ो। उनको भी यहाँ वहाँ पे सीने पे इधर उधर हाथ लगा के तुम लोग उनकी भी पूजा करो। पैर पे छूने से पहले सीने पे इधर उधर हाथ लगाओगे। इतने गांड फुले माधुर भोसड़ी वाले हो तुम लोग। और तुम जैसे लोगों की ना हस्ती बिगाड़ने के लिए मैं बैठी हूँ। साले चूत मारे के तुम्हारी माँ लोग क्या रंडी कोठे में काम करती थी भोसड़ी के? हाँ, कि तुम लोगों को ये सब अच्छा लगता है, यूट्यूब पे मैसेज डालते हो। अरे मैं अब क्या मालूम क्या है बताओ? कामाख्या योनि मुद्रा का पता मतलब है क्या? कामाख्या योनि मुद्रा का मतलब है कि जिस तरह से माँ सती के, जब माँ सती ने दक्ष के हवन कुंड में अपने आप को आप अग्नि कुंड में अपने आप को प्रवेश कर लिया था, अपना दाह दे दिया था। कहते ना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ था, उन्होंने कहते उसमें अग्निकुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद जब शिवजी ने उन्हें उठाया था तो उनके जो जले हुए शरीर के 51 अंग है वो जहाँ जहाँ गिरे थे वो शक्ति पीठ के रूप में बना है। जिस तरह से कामाख्या में माँ का योनि मुद्रा गिरा है, जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है, हम लोग ने जहाँ से जन्म लिया है। तुम जैसे बेशरमों का क्या भरोसा, जहाँ से जन्म लिया वहाँ पे भी डालने के लिए सोचोगे नहीं मादरचोद। तुम लोगों को हम जैसी औरतों ने जन्म दिया है, समझे? और जन्मदाता तक तुम लोग आने के लिए भी सोचते नहीं हो। कामाख्या योनि मुद्रा का मतलब समझ में आता है? जहाँ से पूरे विश्व की उत्पत्ति हुई है, ये बात है वहाँ की। और कामाख्या योनि मुद्रा की पूजा का मतलब क्या होता है मालूम है? मतलब ये होता है कि एक माँ के उस शरीर का अंग जो कभी कोई बच्चा देखता नहीं, लेकिन वहाँ पे उस शरीर का अंग दिखता है, वो दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि उससे हमें कोई वो होती है। वहाँ तांत्रिक लोग क्यों सिद्धि प्राप्त करते? क्यों? क्योंकि वो जगह ऐसी कहलाई गई है कि ये जगह ये है जहाँ से हम सब लोगों ने जन्म लिया है। ये बात होती है। समझ में आता है कि तुम जैसे लोगों को? हमारे ब्राह्मण समाज में हमारे गाँव के पंडित कभी भी नहीं जाते कामाख्या मंदिर दर्शन करने। क्यों? क्योंकि उनमें हमारे में ऐसे होते कि हमारी माँ, हम जिस जगत जननी माँ विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं वहाँ पे हम योनि मुद्रा का दर्शन बिल्कुल नहीं कर सकते। हम माँ के चरणों का दर्शन कर सकते हैं। हमारी आंखें माँ के चरणों पे रहती है, उनके ऊपर के अंग का देखने का हक हमें नहीं है। तुम जैसे क्या जानोगे आंडू पांडू गांडू लोग, मादरचोद लोग? हाँ, क्या समझते क्या हो अपने आप को? 30 मार खा समझते हो? हाँ, क्या पता क्या है? हम कामाख्या के दीक्षित पंडित है। मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित, एक एक मंत्र एक एक तंत्र जानती हूँ। कहते ना माँ कामाख्या के वहाँ पे 10 महाविद्याओं का वास है। जहाँ माँ कामाख्या रहती है वहाँ पे योनि मुद्रा के साथ त्रिपुर सुंदरी माँ लक्ष्मी का साक्षात्कार निवास है। जहाँ माँ कामाख्या का योनि मुद्रा है वहाँ पे हमेशा योनि मुद्रा के मुख पर श्री यंत्र रखा जाता है कि पूरी तरह से नहीं, वहाँ पे हमेशा एक दिए की रोशनी रहती है। वहाँ के पंडित तक उन्हें नहीं देखते, पतले से कपड़े से उन्हें ढका जाता है। और ये बात है तंत्र विद्या। क्यों नहीं है तंत्र विद्या? आज के तारीख में एक इंसान, हर कोई इंसान तो योनि मुद्रा की पूजा करता ही है ना। रह पाता है क्या? एक आदमी बेगर औरत के रह सकता है क्या?
दिन भर कितना भी हो, दिन भर दिमाग में कुछ भी हो, हर इंसान पागल रहता है ना, लेकिन माँ और औरत में फ़र्क होता है कि नहीं? वो जगत जननी माँ है। कामाख्या में एक ऐसी जगह है जहाँ पे माँ साक्षात्कार, एक राजा ने माँ को देखने की इच्छा जताई थी। शायद तुम लोगों ने माँ की कहानी नहीं सुनी है। माँ को देखने की इच्छा जताई थी जब माँ सुबह स्नान करके तैयार हो रही थी, पूरी तरह से तैयार होकर राजा को उन्होंने गलती से राजा ने उनको देख लिया था एक झरोके से। माँ ने श्राप दे दिया था, आज तक उस गांव के लोगों को वहां तक आके खाना खाने की इजाज़त नहीं है। उस गांव का एक भी सदस्य उधर नहीं आ सकता, वो निर्धन है और अलग है। कामाख्या में एक क्षेत्र ऐसा है जिसे कामाख्या में माँ के दर्शन को अनुमति नहीं है। और क्या बोलते हो आप लोग? हम लोग कामाख्या योनि मुद्रा की शक्ति सिद्ध करके देने का मतलब साक्षात माँ के दर्शन मिलते हैं। माँ साक्षात्कार एकदम कहते हैं ना, लूना चमारी, ये सब जो लूना चमारी सब जादूगरनी ना, उन्होंने साक्षात्कार माँ के दर्शन किए। माँ के एकदम कहते हैं ना त्रिकाल रूप का, एक भयानक रूप का, एक त्रिपुर सुंदरी का। मतलब देखो तो इतनी सुंदर जिसे आँख भर के देखा भी ना जाए, भयानक तो इतनी कि डर के थरथर हाथ पैर कांपे, और कहते हैं ना आकर्षण इतना कि जो उन्हें देखे बस आकर्षित हो जाए। 10 महाविद्याओं की ताकत का मतलब पता है क्या? महाकाली, महाकाली का मतलब है कि एक ऐसा तेज कि दुश्मन जगह पे राख हो जाए। माँ तारा शमशान विनाशनी, जिसकी सिद्धि प्राप्त करने से आदमी इस दुनिया में इंसान सबसे बड़ा तांत्रिक बनता है। इस दुनिया में उसे कोई पिछड़ा नहीं सकता है। माँ षोडशी माँ अपने आप में इतनी सुंदर रहती, इतनी कोमल, इतनी काया कि सर से पाँव तक अगर उन्हें देख ले तो आदमी कहते हैं ना, जैसे आप रानी को बोलते थे ना कि उनके गले से पानी गिरता था तो होता था, वो इतनी सुंदर कि आँख भर के देखना मुश्किल हो जाए। भुवनेश्वरी माँ कहते हैं ना इतनी सुंदर कि वो जिस भी निर्धन को घर की उत्पत्ति नहीं, जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर का सुख दान देती हैं। छिन्नमस्तिका माँ, रात को 2 बजे उनकी पूजा होती है। जिस वक्त राजा ने उनको उस तरह से देखा था तब माँ ने रात को छिन्नमस्तिका का रूप दिया था। छिन्नमस्तिका भी शमशान विनाशनी है। एक दुश्मन को अगर हमें पागल करना है ना, एक दुश्मन को पागल कर देना है रातों रात कि वो जैसा चाहे नाचे, जिस तरह चाहे वैसा उसका हो। त्रिपुर भैरवी मतलब भैरव की अर्धांगिनी, त्रिपुर भैरवी माँ। हमारे भोलेनाथ ने जब भैरव को लिया, एक ऐसी भैरवी, सांवला सलोना रूप, हिरनी जैसी आंखें, तीखी आंखें, एकदम सांवला सलोना रूप, लेकिन इतना तेज और इतना गुस्सा कि जगह पे अगर इंसान को देख ले तो खत्म हो जाए। माँ धूमावती का ऐसा रूप है जिन्होंने, जब माँ सती को भूख लगी थी और उन्होंने कुछ न मिलने पे अपने ही शिव जी को पूरे निकल गए थे, तब उनका रूप धूमावती का हो गया था। वो धूमावती का रूप में धूम 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 बोलने से ना दुश्मन वहीं पे धम 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 हो जाते हैं, दुश्मन की मति विनाश हो जाती है। बगलामुखी, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशे सका। मतलब है बा बगलामुखी, जो भी दुश्मन हमारे सामने है उसकी बुद्धि विनाश कर दो, उसकी जीभ किला कर दो, उसका सर्वनाश कर दो, उसे कुछ भी सोचने समझने की ताकत नहीं रहे। माँ बगलामुखी का रूप जब हम सिद्ध करते हैं तो सामने वाला हमारे सामने कितना भी बड़ा तोप क्यों ना आ जाए, उस इंसान को हमारे सामने झुकना ही पड़ता है। वो हमारे आगे नहीं चल सकता। हम जैसी चाल चलाते वो वैसी चाल चलता है। माँ मातंगी हेप्नोटाइज मतलब आँखों का वशीकरण, आँखों में आती हैं वो, आँखों का वशीकरण। जो एक बार हमारी आँखों में देख लिया वो इंसान सदा के लिए हमारा हो जाता है। माँ लक्ष्मी का वास, पैसा किसी नहीं चाहिए, अपार धन की वृद्धि होती है। इसे कहते हैं माँ कामाख्या योनि वशीकरण, समझे? माँ कामाख्या योनि वशीकरण करने वाला इंसान को ये सारी उपलब्धि प्राप्त होती है। उस इंसान को इस दुनिया में, जगत में, जब तक वो जीना चाहता है जी सकता है। जब तक वो बुढ़ा नहीं हो सकता है, बुढ़ा नहीं होना चाहता, तब तक वो जवान रहता है। जब तक वो जिंदा रहता है एकदम पैसों में, जमीन जायदाद में खेलता है। जब तक वो जिंदा रहता है सारे दुश्मन उसके कदमों में पड़े रहते हैं। जब तक वो जिंदा रहता है आँखों में एक अलग सी रोशनी और एक अलग सा तेज रहता है। इस दुनिया में उसको पिछड़ाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि उस पर साक्षात्कार माँ सती और महादेव का हाथ रहता है। ये होता है कामाख्या योनि वशीकरण, ये सिद्धि का, प्राप्ति का। पता है आपको? इसमें सिर्फ माँ कामाख्या की पूजा नहीं होती, 10 महाविद्याओं की सिद्धियों को डाल के आप लोगों को सिद्धि दी जाती है। क्या बात करते हो? तुम्हें ये पता नहीं, वो पता नहीं। अरे भले ना पता है, तुमसे तो भली हूँ मैं, है ना? कोई बात नहीं, जितना मुझे पता है वो होली में पता चल जाएगा। तुम सब लोगों की बैंड होली में बच जाएगी। अभी मैंने कल ही कुछ लोगों को कहा ना, कल कुछ लोगों को औरतें चाली करने की आदत है, ठीक है ना? औरतें चाली करेंगे तो कैसे बनेंगे?
हम जब अमावस्या में या क्या बोलते हैं अमावस्या में या होली में जब भी हम शमशान जाते हैं, मैं जब भी शमशान पूजा जाती हूँ तो मैं हमेशा अपने शमशान वाले को पूछती हूँ किसकी लाश आई है। तो हम आपको पता कितने किन्नर होते हैं, जवान किन्नर जो अपने आज की तारीख में उनको आदमी लोग प्यार में धोखा देते हैं, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो हम उनकी आत्माओं को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उनको उनका खाना पीना देते हैं। तो उनको साल भर में कोई ना कोई आदमी हमें देना पड़ता है जिनको वो भोग सके। तो इस बार मैंने 4 लोगों का नाम उधर दिया है और उस होली के दिन उन किन्नरों को मैं उनके अंदर छोड़ूंगी। उसके बाद आप देखिए जो आदमी 24 घंटे सिर्फ अपनी औरतों को नहीं दूसरों की औरतों को भी ख़राब करते हैं ना, वो आदमी खुद जाके आदमियों से अपनी गाड़ मरवाएंगे। चूड़ी पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, औरतों के साथ वटाना छीलेंगे, नहीं छीले ना 2 बाप की औलाद। क्योंकि कुछ लोगों की गिनती मैंने मारण क्रिया में नहीं की है, कुछ लोगों की गिनती मैंने ऐसे की है क्योंकि अगर एक बार किन्नर की आत्मा घुसी ना अंदर, कोई माइका लाल उसे निकाल नहीं सकता। ये मैं बोलती हूँ। देखो मैं क्या करती हूँ, मेरे घर के सामने भी कुछ छुछड़े बादर चौथ लोग घूमते रहते हैं, भड़वे चौधरी के। हाँ, एक टाइम था कि हमारे घर में बैठ के दिन रात खाना खाते रहते थे और अभी हमारे घर के बाहर घूमते हैं। क्या सोच के, क्या समझते क्या हो अपने आप को? मैं बताऊँ, इस दुनिया के सबसे नीच लोग हो तुम लोग, नीच में नीच। क्योंकि तुम लोगों को नमक का या किसी चीज़ का मतलब ही नहीं है। तुम लोगों को दूसरों की दुनिया में झांकने का हक है। और तुमने खुद ने क्या बनाया, क्योंकि तुम्हारे घर में तो माँ बहन है, लेकिन तुम्हारे घर की माँ बहनें खुद 10 भड़ों के साथ घूमती है, तो तुम लोगों को क्या पता चलेगा, है ना? ये बात है। तो मैं अभी कुछ लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ। होली का वेट करो बस, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अभी फ़िलहाल मेरी यात्रा चालू है। 100 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। माँ कामाख्या की पूजा की है, 100 बेटियों की जिम्मेदारी के हिसाब से मैं जब सैलानी निकलूँगी, सबसे पहले सैलानी बाबा में, जहाँ बाग जाली है, बाग जाली के बाजू में माँ काली का एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ ओटी भरूँगी। उसके बाद माहौरगढ़ जाऊँगी, माहौरगढ़ से फिर सोलापुर आऊँगी, तुलजापुर जाऊँगी, एडेश्वरी जाऊँगी। एडेश्वरी जाने के बाद वहाँ पे सटवाई करके एक मंदिर है जिसका मैंने मन्नत मांगा था, वहाँ जाऊँगी। वहाँ जाने के बाद क्योंकि सब जगह माँ की ओटी भरूँगी कि 100 बेटियों की शादी पूरी हो, वहाँ जाके ओटी भरूँगी। उसके बाद अक्कलकोट जाऊँगी, अक्कलकोट में जाके करूँगी। कोल्हापुर की आई माँ लक्ष्मी के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि ये सब काम में पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है ना। कोल्हापुर जाऊँगी, कोल्हापुर से आते हुए अपने काड़ूबाई जाऊँगी, काड़ूबाई से धावजी पाटिल जाऊँगी, धावजी पाटिल से एकवीरा जाऊँगी। ये सारी देवियों को सप्तशृंगी जाऊँगी, सारी देवियों को ओटी भरते हुए अंगों बांधते हुए कि माँ ये शादी निर्विघ्न तरीके से बहुत अच्छे से निपटाइए। 100 लड़की ने 110 लड़कियों को लाइए। उसके बाद मैं फिर से आके हर जगह सिर्फ ओटी नहीं भरवाऊँगी, हर जगह भंडारा करवाऊँगी। ये मेरा वादा है। नंगे पैर तो घूमी रही, विद्या देवी ने पैर में चप्पल पहनना छोड़ दिया, लेकिन ये जो तुम लोगों की गंदी सोच है ना, गंदी सोच की वजह से तुम लोग पीछे हो। कितने मुझे क्या बोलते हैं, माँ हमें मारण करवाना है, आपके सानिध्य में आके कर सकते हैं क्या? कितनी शर्म की बात है कि मतलब तुम लोग मुझे माँ की नज़र में भी नहीं देखते हो। तुमको दिखता है कि एक औरत है, चलो घुसो। और एक बात बता दूँ, बड़ी बात नहीं करूँगी, गांड में दम है ना, इधर आके खड़े हो ना, लौड़ा काट के नहीं, नींबू मिर्ची बना के लटका दिया ना, विद्या देवी नाम की नहीं। क्योंकि मैं खुद महाकाली का रूप हूँ, मैं खुद कामाख्या का रूप है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ के रूप में देखोगे तो बेटा माँ बन के आशीर्वाद दूंगी, लेकिन गंदी नज़र से देखोगे ना तो तुमको आजीवन नपुंसक बना के खड्डे में फेंक दूंगी। ये बात याद रखना, क्योंकि माँ को देखने का हक सिर्फ और सिर्फ उसके पति को होता है, बाकी किसी को नहीं। तुम जैसे छिछोरे लोगों का क्या भरोसा। लेकिन जो लोग दूसरों की औरतों को माँ बहन देख ही नहीं सकते हो, तुम जैसे लोगों की औकात ही नहीं है। और तुम जैसे को कैसे सबक सिखाना है, विद्या देवी दिखाएगी। माँ जब बच्चा बिगड़ता है ना तो माँ का काम होता है उसको सबक सिखाना। और तुम तो मेरे कामाख्या तक चले गए। एक रंडी गई थी कामाख्या तक मेरे कि तेरे में दम है, कामाख्या के पुजारी उखाड़ के बैठा, उसको ऊपर पहुँचा दिया। और अभी जिसने कमेंट किया है ना, एक बात याद रखना, अगर माँ कामाख्या ने तुझे पागल नहीं बनाया तो विद्या देवी नाम की नहीं। ठीक है, जय माता दी।